नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है उमराव टेक इन्फो में। दोस्तों ये वीडियो एकदम पैसा वसूल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्मार्टफोन की सेटिंग्स और कुछ टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली सेटिंग है हमारी फाइंड माय डिवाइस। इसे ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर जाते ही आपको नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको डिवाइस एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आपको ऑन कर लेना है। अब इसके बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस कभी आप कहीं पर जा रहे हो तो आपका फोन कभी गिर गया कहीं पर जाते हुए या फिर आपका फोन चोरी हो गया तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर जाकर गूगल पर टाइप करेंगे एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। तो जैसे ही इसे टाइप करते हैं वहां पर आपके सामने कुछ वेबसाइट खुलकर आती हैं। तो सबसे पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है फाइंड माय डिवाइस पर। उस पर जाते ही आपको अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं तो उस पर आपका जो फोन होगा वो डिवाइस होगी उसकी लोकेशन आपको शो होने लगेगी और उसके नीचे आपको 2-3 ऑप्शन और दिखेंगे जहां पर फोन रिंग का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज डिवाइस। अब इस पे फायदा ये है कि इन केस जैसे आपका फोन कहीं गिरा तो आप तुरंत उस फोन की अपने फोन की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि मेरा फोन अभी पर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। तो इसके लिए आपको बहुत ही जल्दी ये सब काम करना होगा क्योंकि अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो उसकी लोकेशन ऑफ हो जाएगी जिससे कि आपको यहाँ पर आपके फोन की लोकेशन नहीं शो हो पाएगी। तो मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इन केस आप अपने कहीं घर पर ही या आपने आसपास अपना फोन रख दिया और भूल गए कि मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया तो आप यहाँ से अपने फोन को रिंग कर सकते हैं। वो भले ही आपका फोन म्यूट पर क्यों ना हो लेकिन आपका फोन रिंग करेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बेनिफिट चीज ये है कि इन केस आपको लगता है कि आपका फोन अब खो चुका है, अब वापस नहीं मिल सकता, तो आप यहाँ से अपने फोन का जो डेटा है वो सारा खत्म कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी, यहाँ पर आपको सबसे नीचे इरेज डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके जरिए आप अपने फोन के जो भी डेटा होगा, जो भी पर्सनल डेटा है वो यहाँ से इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी आपके डेटा का मिस यूज नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरी सेटिंग है हमारी स्क्रीन पिटिंग। ये सेटिंग बहुत ही यूजफुल है ही। दूसरी बात यह है कि आप इसे फन एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और डिवाइस एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाना होगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रीन पिटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं और आपका फोन मांग रहे हैं कि भाई अपना फोन दे दो, मुझे ये काम करना है, मुझे यूट्यूब देखना है, मुझे कुछ क्रोम ब्राउजर में कुछ सर्च करना है, तो उनको आप उसी ब्राउजर या फिर उसी एक पर्टिकुलर ऐप पर लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जिस एप्लीकेशन को आप दूसरे बंदे को देना है कि इस एप्लीकेशन को चलाना है तो उसे ओपन कर ले। उसके बाद आपको मिनिमाइज करना है। उसके बाद आपको ऊपर जो 3 लाइन दिखेंगी उस पर क्लिक करना है। वहां पर आपको नीचे पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आपको ऑन कर लेना है। इसे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके फोन पर और भी कोई भी की काम नहीं करने वाली है। सिर्फ आपके फोन में वही एप्लीकेशन रन करेगा जो आप ओपन करके उसे दे देंगे। तो इसे आपको फिर से नॉर्मल करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपके फोन पर मल्टीटास्किंग की होती है, उसे आपको प्रेस करना है और साथ ही साथ आपको बैक वाली की को प्रेस करके रखना है जिससे कि आपकी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। आपका फोन लॉक हो जाएगा। जैसे ही आप लॉक ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी, आपका फोन नॉर्मल वर्क करने लगेगा। और दोबारा जब भी आपको ऑन करना है तो आप इसी तरीके से ऑन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये काफी यूजफुल है और इसे आप फन एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग के बारे में। तीसरी सेटिंग हमारी नोटिफिकेशन। आपके फोन पर कई बार क्या होता है, किसी एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगती है, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो अगर आप किसी सीरियस काम पर होते हैं और उस टाइम पर ज्यादा नोटिफिकेशन आती है तो उस टाइम पर डिस्टर्बिंग होती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं जिससे कि आप अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद उसे फिर से ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना
करना क्या होगा, आपको सेटिंग पर जाना है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप जैसे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको ऊपर ही एक मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आपको ऑन करना है और उसके बाद आपके सामने सारे एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। इनमें से जिस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हैं उन्हें आप बंद कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों चौथी सेटिंग्स जो हमारी वो है गूगल सिंक। ये सेटिंग्स बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुना तो सभी लोगों ने होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, आपके अपने सेटिंग पर जाना है। वहां पर आपको अकाउंट और सिंक का ऑप्शन दिख जाएगा। उसे आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे गूगल का एक आइकन दिखेगा और उसके सामने आपकी ईमेल आईडी दी हुई होगी, तो उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने गूगल के कई सारे प्रोडक्ट खुलकर सामने आ जाएंगे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिवाइस पर, जैसे कि कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, जीमेल है, ड्राइव है और कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये सारे गूगल के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन्हें आपको ऑन कर लेना है। और उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंक का ऑप्शन ऑन हो जाता है। कि इसका मतलब है जैसे ही आप नेटवर्क कवरेज क्षेत्र पर आते हैं, जैसे ही आप अपने मोबाइल का डेटा इस्तेमाल करते हैं, ऑन करते हैं, तो वहां पर आपके फोन पर जो भी गूगल फोटोज पे जो फोटोज होंगी वो गूगल फोटोज पर सेव हो जाएंगी। और जो आपके कांटेक्ट नंबर होंगे, जो भी कांटेक्ट नंबर आप सेव करते जाएंगे वो आपके गूगल कांटेक्ट पर सेव होते जाएंगे। जिससे कि क्या बेनिफिट होता है कि इन फ्यूचर कभी भी आपका जो फोन है उस पर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जब भी आप अपने दूसरे फोन पर जीमेल अपनी लॉगिन करते हैं तो आपका सारा डेटा वापस आ जाता है, आपके कांटेक्ट भी वापस आ जाते हैं, आपके गूगल फोटोज के माध्यम से आपकी फोटोज भी वापस आ जाती हैं और गूगल ड्राइव के माध्यम से आप जो भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो भी वापस आ जाते हैं। तो चलिए अब सबसे लास्ट में बात करते हैं बैटरी सेवर मोड। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी कई लोग बैटरी सेवर मोड का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका अब मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं है। क्योंकि अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो आ रहे हैं वो खुद में इतना ऑप्टिमाइज और इतना अपडेट होकर आ रहे हैं कि वहां पर जो बैटरी सेवर मोड दिया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और वो बिल्कुल सेफ भी है और कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप अभी भी बैटरी सेवर मोड का कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से वो डिलीट कर दीजिए और आप अपने फोन का ही बैटरी सेवर मोड इस्तेमाल करिए। और इसे ऑन करने का बेनिफिट ये होता है कि बैटरी सेवर मोड जब भी ऑन होता है तो आपके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।